हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारा चल रहा है भारत का भूगोल। तो गाइस, भारत के भूगोल में भी जो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। गाइस, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो जो चैप्टर नंबर 2 है गाइस, वो क्या है, भौतिक विभाजन है। और भौतिक विभाजन में भी अब हम जो स्टार्ट करेंगे, जो उसका पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है, उसको स्टार्ट करेंगे, जो कि है हिम रेखा एवं क्या है, हिमनद। ठीक है गाइस, तो हिम रेखा एवं हिमनद। चलिए गाइस, आगे स्टार्ट करते हैं। आइए चलो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे। चलिए गाइस, यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है स्टार्ट। यहाँ लिखा है कि जो हिम हिम मतलब क्या होता है गाइस, हिम मतलब होता है बर्फ। ठीक है, तो इसमें लिखा है हिम की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। ठीक है, तो हिम की निचली सीमा क्या कहलाती है, हिम रेखा कहलाती है। अक्षांशों, उच्चावच, वर्षा की मात्रा, ढाल, स्थानीय स्थलाकृति में भिन्नताओं के कारण जो हिमालय है, हिमालय के अलग अलग हिस्सों में जो हिम रेखा है गाइस, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो मतलब क्या है, हिमालय के अलग अलग हिस्सों में अगर हिम रेखा की हम बात करें, तो उसके अलग होने के कारण क्या क्या है, यहाँ पे हमने देख लिया। अक्षांश है, उच्चावच है, वर्षा की मात्रा हो गई, आपकी ढाल हो गई, स्थानीय स्थलाकृति, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं परंतु जो आपका औसत हिम रेखा की जो ऊंचाई है, उत्तरी भाग पर क्या कितनी है गाइस। तो गाइस, उत्तरी भाग पे आपकी 5,500 से लेकर 6,000 मीटर, यानी कि 550 से 5.5 से 6 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, औसत हिमरेखा की ऊंचाई की बात कर रहा है गाइस, उत्तरी भाग में, हिमालय के उत्तरी भाग में अगर आप जाते हैं तो। और वहीं लिखा है कि जो महान हिमालय के दक्षिणी भाग, अगर हम महान हिमालय से उत्तर में जाते हैं, महान हिमालय से दक्षिण में आते हैं, तो दक्षिणी भाग कितनी है गाइस, ये देखिए कम हो गई है। यहाँ पे ऊंचाई कितनी है आपकी, 4.5 से 6 किलोमीटर तक है। और यहाँ पे गाइस कितनी थी, 5.5 से 6 किलोमीटर थी। ठीक है, इसने कहा इसी प्रकार जो पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा कितनी है गाइस, यहाँ पे 5800 मीटर है। और पूर्वी भाग में कितनी है गाइस, देखिए यहाँ लिखा है 4300 मीटर, यानी कि 4,300 मीटर है, 4.3 किलोमीटर ऐसा मान लीजिए। ठीक है, ऊंचाई। ठीक है, मतलब पूर्वी में अलग है, पश्चिमी में अलग है, उत्तर में अलग है, दक्षिणी में अलग है। ठीक है, ये सारी अलग है। अब यहाँ लिखा है कि काराकोरम, तो काराकोरम जो है, काराकोरम केंद्र शासित प्रदेश कहाँ, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है हिमनदी, यानी कि क्या बर्फीले क्षेत्र है। तो कहाँ से, काराकोरम से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश तक की बात करी गई है। कितना है, 40,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। ठीक है, आगे लिखा है कि जो हिमालय है, हिमालय के प्रमुख हिमनद की अगर बात करें तो महान हिमालय और क्या है, परा हिमालय, यानी कि आपका ट्रांस हिमालय के पर्वतों में विद्यमान है। तो गाइस, कहाँ, महान हिमालय में, और परा यानी कि ट्रांस हिमालय में है का क्या है, प्रमुख हिमनद। तो यहाँ लिखा है काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं। तो जो हमने हिमालय पढ़ा था ना, तो सबसे ऊपर जो था आपका ट्रांस हिमालय था। और ट्रांस हिमालय में हम क्या देखते हैं, एक आता है जैसे ऐसे था, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, फिर आपका मतलब महान या बृहद हिमालय होता है, फिर लघु हिमालय होता है, नीचे होता है शिवालय। तो अभी हम ऊपर की बात करें, उसने कहा जो महान हिमालय, उसके उत्तर और दक्षिण की बात करिए, पूरा पश्चिम की बात करिए, पूरी ये सब बातें कही गई हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम बात करें, जैसे श्रेणियाँ थी, कौन कौन सी थी गाइस, जैसे ऊपर था काराकोरम, फिर था लद्दाख, फिर जास्कर, पीर पंजाल, ऐसे करके श्रेणियाँ थी। तो सबसे ऊपर वाली काराकोरम थी, फिर लद्दाख थी गाइस, वहाँ पे जास्कर थी। ठीक है, चलिए, तो वही यहाँ लिखा है कि जो ये 3 श्रेणियाँ थी ना ऊपर की, उसमें क्या है, श्रेणियों में क्या है, हिमनद पाए जाते हैं। और लघु हिमालय के हिमानी जो है क्या होते हैं, छोटे होते हैं। लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक आता है गाइस। ठीक है, तो लघु हिमालय में की जो हिमानी होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। जबकि जो पीर पंजाल है और जो धौलाधर श्रेणी में क्या होते हैं, बड़े हिमनद होते हैं। मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे देखो हमने क्या कहा था, जास्कर, सॉरी, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर, ऐसे पीर पंजाल था, यहाँ पे था धौलाधर। ठीक है, ये कहाँ का, जम्मू कश्मीर, और यहाँ बात थी हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो वहाँ पे इसने कहा कि बड़े हिमनद होते हैं। फिर इसने कहा कि पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, सोनापानी, तो ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद है जो लाहौल और स्पीति, कहाँ, लाहौल स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में स्थित है। फिर लिखा है काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकार के हिमनद विद्यमान है, काराकोरम, महान हिमालय। ठीक है, तो इसमें लिखा है जिसमें क्या, सियाचिन है गाइस, कितने किलोमीटर में, 76 किलोमीटर। तो नेक्स्ट यहाँ पे है गाइस, हिस्पारा है, वियाफे है, 60 किलोमीटर, बाल्टोरो है आपका 58 किलोमीटर है, ससाइनी है आपका 17 किलोमीटर, 0.85 किलोमीटर है गाइस। ठीक है, तो इसी तरह से हैं सारे। तो नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि चोराबाड़ी ग्लेशियर्स
कहाँ गाइस? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। कौन सा? चोराबाड़ी। फिर लिखा है इस ग्लेशियर के दक्षिण ढलान की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है। ठीक है, अब ग्लेशियर के पिघलने के साथ क्या होता है? एक झील का निर्माण होता है जिसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जब ग्लेशियर्स होते हैं गाइस, ग्लेशियर्स क्या होते हैं? पूरी बड़ी बड़ी, जैसे आप कह सकते हैं ना कि नदियाँ होती हैं, बर्फ़ की होती हैं, सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ होती है, और जब वो पिघलती हैं वो क्या बना देती हैं? झील बना देती हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है मिलाम। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं जो है प्रक्षेत्र में अवस्थित है और मुख्य हिमनद है। ठीक है, ये और लिखा है इन्हीं हिमनद में क्या है? शारदा नदी यानी कि काली गंगा का उद्गम होता है। ठीक है, तो यही होते हैं गाइस हिमनद। जब क्या होते हैं? हिमनद है आपके पिघलते हैं, ग्लेशियर्स बनते हैं, तो वहीं से क्या होती है? आपकी नदियाँ प्रवाहित होने लगती हैं। तो आगे लिखा है ग्लेशियर्स सियाचिन बड़ा या ससाइनी है। तो लिखा है यहाँ पे नोट है ऐसे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार जो है सियाचिन भारत का भूगोल गाइस यहाँ पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार ससाइनी स्रोत भौतिक भूगोल का स्वरूप ले सविंद्र सिंह, इसे पता नहीं क्या है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। तो गाइस यहाँ पे देखिए एक बार फिर से देखते हैं। तो इसमें कहा कि बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन है या ससाइनी है? ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्या बोला है? सियाचिन को बोला है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या बोला है? ससाइनी को बोला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ एक यहाँ लिखी है, जो इसने लिखा है क्या? रिकॉर्ड्स ऑफ जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार क्या है? जो आपका सियाचिन है वो आपका 45 मील का है और जो ससाइनी है वो आपका 11 मील का है। ठीक है, अब इसी में लिखा है कि जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार क्या है? ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो है आपका कहाँ पे? फेटचेंको ग्लेशियर है और पामीर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, जबकि जो सियाचिन की अगर बात करें तो वो दूसरे नंबर पे है और इंटरनेट में उपलब्ध सभी स्रोतों के अनुसार क्या है? सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो यही वाला है, फेटचेंको, और दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है? सियाचिन, और ससाइनी का जो स्थान है काफ़ी दूर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है सियाचिन, इसकी लंबाई चौड़ाई बता रखी है, ससाइनी की लंबाई चौड़ाई बता रखी है। तो गाइस यहाँ पे देखिए इन दोनों की लंबाई चौड़ाई में आपको पता चल जाएगा जो सियाचिन है वो है बड़ा। ठीक है, अब इसमें लिखा है WGI के अनुसार क्या होता है? इसने कहा जेमू और गंगोत्री बीच जो ससाइनी से बड़े हैं। ठीक है, तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला वो तो फिर कहीं मायने ही नहीं रखता गाइस। तो स्पष्ट है कि जो है सर्वेक्षण आधारित स्रोतों में जो है सियाचिन एक क्या है? विशाल ग्लेशियर, और ससाइनी का कोई उल्लेखनीय स्थान नहीं आता अभी भी। ससाइनी का जो सियाचिन से बड़ा जो है ग्लेशियर होने का दावा जो है वाद योग्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है भारत के प्रमुख हिमनद यानी कि ग्लेशियर्स की बात कही गई है। तो गाइस यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ है। तो अब गाइस मैप जो है वो आपका कुछ इस तरह से बनेगा, ये आपका जम्मू कश्मीर है, बाकी का जो है आपका पूरा का पूरा लद्दाख है। तो लद्दाख में ही है अधिकतर, जैसे है हिस्पारा है, ब्याफो है, बालटोरो है, फिर यहाँ सियाचिन है, फिर यहाँ पे द्रांगद्रुंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में आ जाते हैं गाइस। ये गंगोत्री है, यमुनोत्री है, सतोपत है, आपका मिलाम है, आपका पिंडारी है, कफनी है, यहाँ पे जेमू है जो कि आपका सिक्किम में है। फिर आगे बढ़ते हैं, बाकी तो कहीं है ही नहीं गाइस, क्योंकि बर्फ़ तो आपकी सिर्फ हिमालय में ही पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन भारत के प्रमुख हिमनद की बात करते हैं तो गाइस वही सारे हैं, एक बार हम देख लेते हैं। तो काराकोरम जो श्रेणी है गाइस उसमें कौन कौन से आपके? सियाचिन, ब्याफो है, हिस्पारा है, बालाटोरो है, बालटोरो है, चोगुलुंगमा है आपका, फिर है खोरदोजीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इसकी लंबाई किलोमीटर्स में आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे। तो कश्मीर की बात करते हैं जिसमें है रीमो है, पुनमहा है, और उत्तराखंड में गाइस कौन सा लिखा है? गंगोत्री, सिक्किम, नेपाल पे आपका लिखा है जेमू। ठीक है, उसके बाद काराकोरम की बात करते हैं, ससाइनी है आपका, कश्मीर में कौन सा लिखा है? रूपा लिखा है, दियामीर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो गाइस यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इस जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है हिमालय में हिमरेखा निम्न में से निम्न के बीच स्थित है। तो गाइस हिमरेखा जो हिमालय में है तो गाइस कितने से कितने के बीच में है? तो वो है आपका, हमने कहा था ना 4.5 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक के बीच में है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि हिमरेखा अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जैसे हम अगर उत्तरी भाग की करते हैं बात तो गाइस वहाँ पे है 5.5 से 6 किलोमीटर, और अगर हम दक्षिणी भाग की बात करते हैं तो मिनिमम देखिए यहाँ पे 4.5 किलोमीटर ही है। तो 4.5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर गाइस ये भी मिनिमम नहीं है। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी पश्चिमी भाग की बात करते हैं तो 5.8 यानी कि 5.8 किलोमीटर है, और अगर हम पूर्वी भाग की बात करते हैं तो 4.3 किलोमीटर है। तो गाइस अगर देखा जाए तो मिनिमम है आपका 4300 और मैक्सिमम आपका जा रहा है 6000 मीटर जा रहा है। ठीक है, तो यही आपका आंसर भी है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 4300 6000 मीटर। ठीक है, फिर लिखा है निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो गाइस कौन सा सबसे बड़ा है? अभी हमने देखा, वैसे तो हमने देखा सियाचिन है। ठीक है,
76 किलोमीटर। और सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें लिखा है कंचनजंगा है, गंगोत्री है, फिर आपका रुंडुन है और केदारनाथ है। तो इसमें आपका है गंगोत्री। बाकी की आप जो है लंबाई चौड़ाई देख लेना गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो इसमें जो है आपका गाइस डी है, जो कि है सियाचिन। एक बार देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें इन जो विकल्प हैं उसमें सियाचिन सबसे बड़ा है। उसके बाद इन्हीं विकल्पों में गाइस यहाँ देखिए जेमू आ जाता है, जेमू नहीं गैस, उसके बाद आता है आपका गंगोत्री आ जाता है जो कि उत्तराखंड में, फिर जेमू है और फिर ससाइनी है गाइस। इसी पे पूरा हमने देखा था कि डिस्प्यूट था थोड़ा सा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छोटा सा चैप्टर है यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है कि आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर्स स्थित है। तो गाइस ये कहाँ है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। कहाँ? रुद्रप्रयाग जिले में, राइट। कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग जिले में। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है गाइस, क्या गति? इसमें लिखा है सबसे अधिक है। हिमालय में जो हिमनद पिघलते हैं उसकी गति सबसे अधिक है। ठीक है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या है? सर्वाधिक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से क्या करता है? पिघलता है। और क्या है? इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? इसका विस्तार कम होता है। पिछले 60 वर्षों की तुलना में लगभग क्या है? आधा हो गया है, क्योंकि पिघलता जा रहा है गाइस। ठीक है, अब लिखा है निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रदेश में जो है अवस्थित है? तो इन सब में से यानी कि आपका हिस्पार है, जेमू है, रूपल है, आपका कहाँ है? मिलाम है। तो गाइस इन सब में जो आपका उत्तराखंड में है वो है आपका मिलाम। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो मिलाम हिमनद कहाँ पे है? लिखा है उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेप में अवस्थित है। और ये हिमनद जो है शारदा नदी का उद्गम जो है यहाँ से होता है, शारदा नदी या फिर आप कह सकते हैं काली रिवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है बंदरपुछ हिमनद है। यहाँ पे हिमनद यानी कि ग्लेशियर्स है और वहाँ से कौन सी नदी बहती है उसके बारे में लिखा है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है बंदरपुछ और फिर क्या लिखा है? बारा, शिगरी, फिर है मिलाम, सियाचिन, जेमू। तो यहाँ से कौन कौन सी नदी बहती है ये बताना है, कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें लिखा है 1, 2 और 4 यानी बंदरपुछ से यमुना नदी बहती है। और उसके बाद लिखा है आपका बारा शिवरी से आपका चेनाब बहती है गाइस। और उसके बाद आपका एक चौथा सही है जो सियाचिन है, वहाँ से नुब्रा रिवर जो है का उद्गम स्थल है ये। ठीक है, और मिलाम और बाकी 3rd और 5th गलत है। आइए आप थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं वैसे इसकी। तो बाकी यही है, देखिए बंदरपुछ से कौन सी नदी का उद्गम क्षेत्र है? बंदरपुछ ग्लेशियर यमुना नदी का है, बारा शिवरी जो है चेनाब रिवर का है, मिलाम से आपकी गौरी गंगा निकलती है, सियाचिन से आपकी नुब्रा और जेमू से आपकी तिस्ता रिवर निकलती है। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन है वो कहाँ कौन से पीसीएस में आया, कौन से। तो ये गाइस IAS का है, थोड़ा सा टफ इसीलिए था जो हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो IAS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा जो चैप्टर है ये हिमनद वाला वो होता है समाप्त। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धीरे धीरे ऐसे ही आपका जो सपोर्ट है वो मिलता जा रहा है, वो हमें शो होता रहता है, बिकॉज ऐसे ही पता चल जाता है दोस्तों। और उसके बाद अगर कुछ आपको कमेंट करना हो तो अब जो है स्टूडेंट्स के काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, उसका रिप्लाई करने का भी मन करता है और उनके अकॉर्डिंग काम करने का भी मन करता है। तो दोस्तों जो मेरा चैनल है वो है #UPPCS विद चौहान। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे इस वाली वीडियो को करते हैं समाप्त। अब आते हैं, आपसे मिलते हैं हम जो है इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर करते हैं वीडियो को बंद।